हाय गाइस। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के रूल क्या क्या होते हैं, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपने अपने फॉर्मेट क्या होता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके कोई भी सॉल्व क्वेश्चन करने में, या 11th का हो या 12th का हो या बीकॉम का हो या सीए का हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये वीडियो देखने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। इनडायरेक्ट मेथड मैंने आपको बता दिया कैश फ्लो में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, सारी चीज़ें बता पाते। कैश फ्लो का इनडायरेक्ट मेथड ये थोड़ा टफ है, इसको ढंग से समझ लेना। क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे होते हैं इसके भी। फॉर्मेट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ नेक्स्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में। नेट प्रॉफिट कहाँ से शुरू करना है ये मेथड। नेट प्रॉफिट लेना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। नेट प्रॉफिट और बिफोर टैक्स लेना है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का। बिफोर टैक्स लेना है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद क्या करना है, नेट प्रॉफिट मान लीजिए हमें ले लिया हमने बुक से, उसके बाद क्या करना है, नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं हमारे, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या तो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब कौन कौन से एक्सपेंसेस हो गए। नॉन कैश का मतलब हो गया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने एक मशीनरी खरीदी, हर साल उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू कम होगी, तो इसके लिए हम डेप्रिसिएशन बुक करते हैं हर साल की। मान लें 1 लाख की थी और अगले साल उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90,000। तो बीच का क्या रहा, 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन। ये होगा, किसी को देना पड़ा, हमें नहीं देना पड़ा, लेकिन हम इसको कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस करती है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया डेप्रिसिएशन। ठीक है, नॉन कैश होता है। कैश में दिया किसी को नहीं, तो इसको यहाँ कैश फ्लो में किसकी बात करेंगे, खाली कैश आया या गया उसकी। नॉन कैश है तो इसको ऐड कर लेंगे, इसको माइनस नहीं करेंगे, हमने कर दिया होगा। ठीक है, बताए नॉन ऑपरेटिंग कौन कौन सी होती हैं। नॉन ऑपरेटिंग होती हैं जैसे हमने सेल कर ली फिक्स असेट्स, मान लीजिए। ठीक है, फिक्स असेट्स परचेज कर ली, फिक्स असेट्स। हमारा काम किस चीज़ का है, मान लीजिए हमने बिजनेस करा, एल्युमिनियम का बिजनेस है कि इंगट्स बनाते हैं हम एल्युमिनियम की, कुछ एल्युमिनियम की क्या बनाते हैं, एल्युमिनियम की इंगट्स बनाते हैं, एल्युमिनियम की इंगट्स बनाते हैं मान लीजिए हम। ठीक है, बिजनेस हमारा एल्युमिनियम इंगट बनाने का, हमने कोई बिल्डिंग खरीद ली पूरी अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो ये क्या आ जाएगा, ये कोई हमारा बिजनेस है बिल्डिंग खरीदने का नहीं है ना। तो ऑपरेशन ऑफ द ऑपरेशन क्या है, ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग केस की करते हैं हम एल्युमिनियम बनाने की, लेकिन हम बिल्डिंग खरीद ली तो हमारा क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट कर दी, ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये क्या है हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव, तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे। हमने घटा रखा होगा तो हम इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इसमें क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। मान लीजिए अब होते कौन कौन से नॉन कैश, मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन होता है। बैलेंस शीट में बहुत से ऐसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जो हम राइट ऑफ कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में से हर साल। ठीक है, उसको ऐड कर लेंगे, ये भी नॉन कैश है, किसी को देने नहीं पड़ते। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हम जब हमने वो होते हैं जो हमने कंपनी स्टार्ट की गई होती है, उसके जो खर्चे हम करते हैं कंपनी बनाने के, सेटअप करने के, उसके खर्चे जो हम पहले बैलेंस शीट में शुरू से शो रखे होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। गुडविल, मान ली किसी से हमने बिजनेस खरीदा है, उसने हमें गुडविल का पैसा दिया है, हमने उसको उस गुडविल को हम हर साल राइट ऑफ करते हैं, बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाते हैं, लेकिन वो हमारी असेट्स
होती तो असेट साइड में है, लेकिन हमें उसे हर साल राइट ऑफ करना पड़ता है, तो उसको हम किसी को देना नहीं पड़ता, हम राइट ऑफ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ये हमारा प्रॉफिट बचाने का एक हिस्सा लगा लीजिए, ठीक है, उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, आता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डेप्ट। हमने कोई शेयर इशू कर रखे हैं या डिबेंचर इशू कर रखे हैं, उस पर हम कोई प्रीमियम दे रहे हैं, ठीक है, उसका प्रीमियम है वो उसको ऐड कर लेंगे। वो इसमें नहीं आता ऑपरेटिंग में, वो किसका पार्ट है, ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, ये किसका पार्ट है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ का। ठीक है, तो इसमें क्या कर लिया जाएगा, लॉस है, इसको ऐड कर लेंगे, ये हमने घटा रखा होगा। ठीक है, अब आता है इंटरेस्ट ऑन एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, जैसे हमने कोई इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डेप्ट इशू करें, डेप्ट हमने किसी से हमने डिबेंचर इशू कर रखे हैं, डिबेंचर पे हम ब्याज देते हैं उनको, ब्याज तो देना पड़ेगा ना हमें, डेप्ट डिबेंचर इशू कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रखे हैं हमने, डिबेंचर वाले मान लें 14% वाले डिबेंचर हैं, तो 14% वाले डिबेंचर हैं तो उनको हम इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा 14% के हिसाब से। तो जो हम इंटरेस्ट देंगे ये किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का, फाइनेंसिंग का पार्ट है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इंटरेस्ट का जो भी खर्चा हो फाइनेंसिंग में आएगा, इसमें ऐड कर ले, इसमें से माइनस कर रखा होगा हमने, तो इसको इसमें ऐड कर लीजिएंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पेड, ये पेड वाले को ऐड कर लेंगे। अब आता है प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, करंट ईयर का जो प्रोविजन है उसको इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, अगर हमने आफ्टर ले रखा हो तब ऐड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है डिविडेंड पेड। हमने कोई शेयर इशू करे, जैसे डिवेंचर इशू कर रखे हैं, ऐसे हमने कोई शेयर इशू कर रखे हैं, शेयर वालों को हम क्या देते हैं, डिविडेंड, प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं कुछ, तो वो डिविडेंड आ जाएगा, डिविडेंड पेड टू शेयर। ठीक है, डिविडेंड पेड टू शेयर, वो उसको ऐड कर लेंगे हमने इसमें अगर पे कर रखा होगा तो। आता है नॉन कैश, अब आता है इसमें आता है, उसके बाद आती है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर लेंगे, हम माइनस कर देंगे। हमारे इस हमें इनकम हुई, हमारी इसकी इनकम थोड़ी है वो, इसलिए इसको इसमें से माइनस कर देंगे। और जो एक्सपेंसेस है हमारे ऑपरेटिंग के खर्चे नहीं है, हमने लेकिन घटा रखे हैं, तो अब इनको ऐड कर लेंगे, हमें ऑपरेटिंग में पहुंचना है। ठीक है, घटा रखे हैं तो ऐड कर लेंगे। अब ये हमारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, हमने ऐड कर रखी होंगी, अब इनको घटा देंगे हम इसमें से। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट हुआ, माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट इनकम हुई, वो भी माइनस कर देंगे। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट किसी और कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं हमने, उसमें हमें डिविडेंड मिल रहा है, वो इनकम, ये सब इन्वेस्टिंग का पार्ट है। ऑपरेटिंग में से इसको माइनस कर दिया जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, हम वर्किंग कैपिटल चेंज कैसे होगी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स में, जो भी अगर हमारी करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो उसे क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो हम क्या कर देंगे, माइनस, इंक्रीज इन करंट एसेट्स को क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, अब बताएं डिक्रीज इन करंट एसेट्स को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को हम ऐड करते हैं, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स पेड कर देंगे, प्रीवियस ईयर का जो टैक्स हमारा बनता होगा, करंट मैंने टैक्स में मेरी वीडियो देख लेना, प्रीवियस ईयर का टैक्स हम इस साल पे कर दें। प्रीवियस ईयर जिस साल हमने इनकम कमाई उससे अगले साल हमें टैक्स देना पड़ता है, इस साल असेसमेंट ईयर में। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकल के आ जाएगा हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।